नमस्कार दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर पंकज कुमार और मिश्रा जी ने सवाल पूछा है कि अभी जो वैक्सीन सक्सेस हो रही है कोविड-19 की, तो इनकी इम्यूनिटी कितने पीरियड तक रहेगी। ये वैक्सीन देने के बाद ये इम्यूनिटी कितने महीनों तक रहेगी, कितने साल तक रहेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी एक के बाद वैक्सीन सक्सेस हो रही है। जैसे सबसे पहले फाइज़र वैक्सीन ने कहा कि हमारी वैक्सीन 95% इफेक्टिव है। उसके बाद जो है मॉडर्ना की वैक्सीन जो है वो भी 95% इफेक्टिव पाई गई। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी जो है 70 से 90% इफेक्टिव पाई गई है। और स्पुतनिक वी के बारे में रशिया की जो RDIF है उन्होंने कहा है कि हमारी वैक्सीन भी 95% इफेक्टिव है। तो ये वैक्सीन जो है, वैक्सीन देने के बाद इनकी जो इम्यूनिटी है ये कितने दिन तक रहेगी, कितने महीनों तक रहेगी, तो इसके बारे में अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। डेटा इसलिए अवेलेबल नहीं है कि वैक्सीन देने के बाद अभी ये जो लोग हैं इनको जो है फॉलोअप किया जाएगा। लेकिन अभी जो प्राइमरी तौर पर कहा जा रहा है कि कम से कम 1 साल तो इसकी इम्यूनिटी रहेगी। दोस्तों क्या होता है, कोई भी बीमारी नहीं आती है तो सोसाइटी में उसके खिलाफ कुछ भी इम्यूनिटी नहीं रहती है। कुछ लोगों को नेचुरल डिसीज़ होने के बाद इसके खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। वैक्सीनेशन से भी और लोग इसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो ये हर्ड इम्यूनिटी का परसेंटेज है बढ़ जाएगा। तो ऑल ओवर इसका ट्रांसमिशन रेट जो है कोविड-19 का सोसाइटी में घट जाएगा। तो वैक्सीन देने के बाद जो लोग हैं उनको फॉलोअप किया जाएगा, उनको देखा जाएगा कि कितने साल तक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि ये कम से कम 1 साल तो देगी ही देगी। और उसके बाद फिर पता चलेगा कि इसके बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है क्या, ये जो कोविड-19 के क्या ईयरली जो कुछ पीक्स आते हैं क्या, तो इससे हमें आइडिया आती रहेगी। अभी लोगों को फॉलोअप किए बिना प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि इम्यूनिटी 1 साल तक रहेगी, 2 साल तक रहेगी। ये प्रैक्टिकली जब देखा जाएगा सोसाइटी में, अभी वैक्सीन के डोज मिलेंगे। जैसे यूके में फाइज़र वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है, मॉडर्ना को ही जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। इसके बाद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, स्पुतनिक वी, इनके भी नतीजे देख के इनको भी अप्रूवल मिलने की संभावनाएँ तेज़ हो गई है। तो इन वैक्सीन्स को देने के बाद जो वॉलंटियर्स है उनको फॉलोअप किया जाएगा, देखा जाएगा और मोस्टली 1 साल तक तो इम्यूनिटी देगी ही देगी। और जहाँ तक दोस्तों देखा जाता है कि एक बार वैक्सीन मिलने के बाद कुछ अमाउंट तक इम्यूनिटी रहती है। कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उसका जो सीवियरिटी है कम रहती है। तो इम्यूनिटी जो है कितने दिन तक रहेगी ये अभी कन्फर्मली कहना मुश्किल है। अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके जो एंटीबॉडीज़ है हमारी बॉडी में 4 से 5 महीने तक रहते हैं। लेकिन एंटीबॉडीज़ के अलावा भी T सेल्स रहते हैं जो हमारे बॉडी में जो मेमोरी रहती है कि नया इन्फेक्शन हुआ तो उससे किससे लड़ना है। तो ये जो T सेल इम्यूनिटी रहती है ये फिर बाद में इस वायरस के खिलाफ लड़ती है। तो ये T सेल इम्यूनिटी और कितने महीनों तक काम करेगी ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये सवाल अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी ये पैंडेमिक को कंट्रोल करना जरूरी है और जो इकोनॉमी है इसको पहले जैसे सुचारू तरीके से शुरू करना है। जो लोगों के जॉब्स का लॉस हुआ है, जो लोगों को इकोनॉमिक लॉस हुआ है और पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति है अभी भी कुछ देशों में, कुछ शहरों में, उसमें भी फिर ढील मिल सकती है और जो जीवन है वो पहले जैसे पूर्ववत शुरू हो सकता है। इसलिए वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है कितनी दिन तक लास्ट करेगी, कितने साल तक लास्ट करेगी, इससे ज़रूरी है कि अभी वैक्सीन अवेलेबल हो और इसका जल्द से जल्द मास वैक्सीनेशन शुरू हो। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।